वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्लेजर। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी डेटा सेट हम अपने वीडियोस में यूज करते हैं उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो या फिर उसको आप कैसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे किसी भी सीरीज पे या फिर जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, अगर उसमें हमने कोई न्यू डेटा सेट यूज किया होगा तो हम उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, डेटा सेट लिंक। लेट्स से मैं किसी प्ले लिस्ट में जाता हूँ या फिर मैं एग्जाम्पल पावर बीआई में है तो पावर बीआई भी चलते हैं। फिलहाल के लिए मैं से रोक ऑलरेडी म्यूट है, बहुत बढ़िया। मैं रैंडम लेट्स से 14 लेक्चर पे जाता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ, डेटा सेट लिंक ये रहा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे डीएस टेक्नीशियन के ब्लॉग की तरफ पहुंच जाएंगे और जैसे स्क्रॉल करेंगे उस वीडियो के अंदर जो भी डेटा सेट यूज हुआ होगा पर्टिकुलर फाइल का लिंक यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और लिंक चाहिए तो आप यहाँ पे आके हमारे विजिट प्रोफाइल पे जाने के बाद पावर बीआई के अगर आपको डेटा सेट चाहिए तो पावर बीआई में, और अगर आपको एक्सेल का डेटा सेट चाहिए तो आप एक्सेल के उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से मैं पावर बीआई पे क्लिक कर रहा हूँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जैसे लेक्चर 16, लेक्चर 15, 14 एंड सो ऑन। आपको बस रीड और मोर पे क्लिक करना है एंड यू आर एबल टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर फाइल। आप बस नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको वो फाइल का डेटा सेट का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपकी वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ज्यादा टाइम ना यूज करते हुए मूव करते हैं अपने पावर बीआई की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने लास्ट क्लास में न्यू कार्ड्स और उससे पहले वाली क्लास में कार्ड और मल्टी कार्ड सीखा था, सिमिलरली हम स्लाइसर सीखेंगे। स्लाइसर क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ। स्लाइसर काइंड ऑफ फिल्टर है, ये हमारे डाटा सेट की जो वैल्यूज हैं उसको फिल्टर आउट करता है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक न्यू पेज बनाऊं और यहाँ से इन सबको कॉपी करूं, अपने पेज नंबर 9 पे लाके पेस्ट कर दूं। अगेन मैं पेज नंबर 8 पे जाके इसे कॉपी करूं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दे। ठीक है, अब हमारे पास हर टाइप की वैल्यूज अवेलेबल हो गई है। हल्का सा सेट करते हैं यहाँ पे और इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा या फिर इसको सबसे ऊपर कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे, मच बेटर, परफेक्ट। अब जो इतना पोर्शन है इस पोर्शन को मैं यूज कर लूंगा मेरे स्लाइसर के लिए। बट स्लाइसर पे कूदने से पहले मैं आपको स्लाइसर को समझाता हूँ कि स्लाइसर होता क्या है। स्लाइसर क्या काम करता है? स्लाइसर काम करता है कि वो आपके डेटा सेट को या फिर जो भी डेटा आप रिव्यू करवा रहे हो अपने कैनवस पे उसको फिल्टर आउट करता है और वो इंटरेक्ट करता है यूजर पे, ना कि डेवलपर पे जिसने डेवलप किया है उसके बेस पे काम नहीं करता। अगर यूजर चाहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज का डेटा देखना है तो उसके पास वो राइट होगा कि वो उस फिल्टर को आप यूज कर सकेगा। ऑल्दो मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में समझा रखा है उसको समझते हैं एक बार, तभी हम आगे बढ़ेंगे ताकि माइंड क्लियर है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारे पास स्लाइसर और फिल्टर का ऑप्शन है। ऑल्दो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन की तरह भी काम करता है कि आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, जब आप पावर बीआई या डेटा एनालिस्ट या फिर पावर बीआई डेवलपर या बिजनेस एनालिस्ट की तरफ जाओगे तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइसर एंड फिल्टर। तो दोनों में फर्क क्या है? विजिबल टू यूजर, जो यूजर है क्या उससे विजिबल होता है? तो स्लाइसर की कंडीशन में यस, बट फिल्टर की कंडीशन में नो। फिल्टर विजिबल नहीं होता है, चाहे वो डैशबोर्ड पब्लिश हो चाहे नहीं, मतलब पब्लिश नहीं है तो वो देख सकता है बट उससे जब नॉलेज नहीं होगी तो देख नहीं पाएगा। बट स्लाइसर में उसे साफ साफ नजर आएगा कि वो विजिबल है या फिर उसे सामने दिख रहा है। क्या वो जो भी स्लाइसर या फिल्टर है वो इंटरेक्टिव है? अगर स्लाइसर का केस है तो यस और फिल्टर केस है तो नो। यूज बाय वो कौन यूज कर सकता है? एंड यूजर, यानी जो भी उस डैशबोर्ड को या उस रिपोर्ट को देख रहा है वो। बट फिल्टर के केस में दोनों ही, बट मैक्सिमम टाइम जो डिजाइनर हो वही उसे यूज कर सकता है। विजुअल ऑन कैनवस, क्या उसका कोई स्पेसिफिक विजुअल होता है जो कैनवस पर विजिबल है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी देखो हमने बोला था कि विजिबल टू यूजर है, तो वो विजुअल कैनवस में अवेलेबल होगा तभी वो विजिबल होगा। ठीक है, अब ये आता है सपोर्ट टॉप एन। ये काम नहीं कर सकता स्लाइसर, ये काम सिर्फ फिल्टर कर सकता है। ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी कि कैसे, या फिर अगर इस क्लास में ये कवर नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। अगला सपोर्ट्स एडवांस कंडीशन, नहीं, ये एडवांस कंडीशन नहीं करता। जो भी इसके पास ऑप्शन हम डालेंगे सिर्फ उसी को ये फिल्टर आउट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। बट फिल्टर एन में हम एडवांस कंडीशन रख सकते हैं। लेट्स से कि मैं बिटवीन रख सकता हूँ या सो ऑन रख सकता हूँ ना, कि ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, वो एडवांस कंडीशन की बात हो रही है। कैन बी सिंक बाय अक्रॉस पेज, नहीं, ये फिल्टर पेज लेवल का होगा। बट हाँ, इट्स डिपेंड कि हम कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हैं। कुछ फिल्टर होते हैं जो पेज लेवल होते हैं, कुछ होते हैं जो रिपोर्ट लेवल होते हैं और कुछ होते हैं जो पूरे ही डैशबोर्ड लेवल पे होते हैं। ऑल्दो ये बात करूं अगर मैं स्लाइसर पे, तो स्लाइसर जितनी भी रिपोर्ट्स बनी होंगी हमारे डैशबोर्ड्स के अंदर उन सब के साथ सिंक कर सकता है। हम चाहे तो उसे सिंक करा सकते हैं और चाहे तो नहीं। इट्स टोटली अपॉन अस, यानी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे स्लाइसर की तरफ भागता हूँ। स्लाइसर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये रहा हमारा स्लाइसर। पहले से मैं डिलीट कर दूं, नेसेसरी क्लिक हो गया। स्लाइसर को मैं यहाँ से ला सकता हूँ, ये रहा मेरा स्लाइसर। स्लाइसर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें सिर्फ फील्ड का ऑप्शन
आता है जिसमें हम कोई भी फील्ड अपने अकॉर्डिंग ला के रख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ डेट, और उसके बाद फिर मैं किसी और क्राइटेरिया में बताऊंगा कि डेट के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन थोड़े अलग आते हैं, है ना। तो मैं इस समय डेट ढूंढता हूँ, ऑर्डर डेट, लेट से ऑर्डर डेट। सबसे पहला चीज कि स्लेशर से हम डेटा को फिल्टर करते हैं और हमारे पास साइज छोटा करने का ऑप्शन भी है, जिससे हम बहुत कम से कम जगह पे जाके यूज कर सकते हैं। ऑल दो डेट मैंने पहले क्यों सिलेक्ट किया बताता हूँ। इसमें हमारे पास एक यूनिक चीज मिल जाती है कि हम इसको बाय डेट से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है ना, ये भी चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे कितना था, अगर मैं इसे फुल कर दूं तो 99 था, 35.09, इधर 6 और इधर 97, इधर 99 समथिंग, 2823 और 106 समथिंग कुछ। मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ डेट रेंज तो देखो वैल्यूज में कितना फर्क आ रहा है। करेक्ट। तो ये होता है फिल्ट्रेशन करना, जो कि यूजर फ्रेंडली भी है और इंटरेक्टिव भी है। सेम चीज अगर मुझे लेट्स से कि मैंने कोई डेट रेंज सेलेक्ट करी है और मुझे बाय डिफॉल्ट पे जाना है कि जो भी डेट रेंज है मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम सेलेक्ट कर ले, तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है क्लियर सिलेक्शन का। तो मैं इसे क्लियर करूंगा तो ये डेट रियल उसमें चला जाएगा कि हमारे डाटा सेट के अंदर जो भी मिनिमम डेट होगी और जो भी मैक्सिमम डेट होगी वहां तक ये पहुंच जाएगा। अब इसके और ज्यादा एडवांस लेवल पे चलते हैं, नॉट एडवांस बट और ज्यादा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, स्लाइसर सेटिंग। अब ये बिटवीन का आ रहा है कि इस डेट से इस डेट तक। मैं जब नीचे जाऊंगा तो मेरे पास देखो कितने सारे ऑप्शन आते हैं। ऑल दो ये दूसरे फील्ड के साथ नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ डेट के साथ मिलते हैं कुछ, ठीक है। ये स्पेसिफिक्स हैं। वर्टिकल और टैल आपको दूसरे के साथ मिल सकता है, बट बिफोर आफ्टर ड्रॉप डाउन फलान ड्रॉप डाउन भी मिल जाएगा। रिलेटिव डेट और रिलेटिव टाइम, ये आपको सिर्फ टाइम के कॉलम के स्लैशर के साथ ही ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं वर्टिकल पे करता हूँ कि वर्टिकल लिस्ट, तो मेरे पास देखो इतनी सारी लिस्ट आ जाती है। मैं इसे ड्रैग करता रहूंगा, जो भी मेरे पास डाटा में अवेलेबल होगा वो वहाँ पे विजिबल होता रहेगा। एक एक सेटिंग को कवर करते हुए चलेंगे। इट मे बी टेक सम टाइम, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप कोई चीज देख लो तो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, वो आपके माइंड में घर कर जाए। दूसरा, मैं उन चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जिस चीज को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर हर किसी में सेम हो रहा है और हम उसको एक बार कवर कर चुके हैं। इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, हम दोनों ही उस चीज पे फोकस कर पाएंगे जो हमें आगे करनी है। वर्टिकल हमने देख लिया कि वर्टिकल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर मैं टाइल की बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शन अगेन आते हैं, बट इसमें सिर्फ एक टाइल का ऑप्शन होगा कि पर्टिकुलर डेट का, कि 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, सोन। करेक्ट। देखो वैल्यूज भी चेंज हो रही है हमारी सारी। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। टाइल के बाद बिटवीन, अगेन जो हमारा पहला ऑप्शन था जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बिफोर का मतलब होगा जो आपकी स्टार्टिंग डेट थी वो एग्जैक्ट ही रहने वाली है, बट जो आपकी एंड डेट है यू हैव द ऑप्शन कि आप उसे चेंज कर सको, ठीक है। अगेन ये बिटवीन वाला ही था, बट एक छोटा सा उसमें फंक्शन का फर्क था। आफ्टर की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी डेट है वो फिक्स हो जाएगी, बट स्टार्टिंग डेट फिक्स नहीं है, उसके साथ आपको मॉडिफिकेशन करने का राइट मिल जाएगा। करेक्ट। तो मतलब बिटवीन, बिफोर एंड आफ्टर ये हमारे पास सेम ही है, बस एक स्टेप या फिर एक फीचर थोड़ा सा कम होता रहता है। अगेन ड्रॉप डाउन, अभी हमने जो देखा था लिस्ट में या फिर वर्टिकल लिस्ट में, सेम चीज हमें ड्रॉप डाउन में मिलती है, बस इसमें फर्क इतना हो जाता है कि हमें इससे ड्रॉप डाउन करने का ऑप्शन आ जाता है, नथिंग एल्स। अगेन रिलेटिव डेट, अब इसमें रिलेटिव डेट मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि हमारे पास ये डाटा लाइव नहीं है, जिससे मैं ये दिखा सकूं कि नेक्स्ट और दिस वीक वाला, है ना, कि डे क्या है, वीक क्या है, मंथ क्या है और ईयर, कैलेंडर ईयर क्या है। करेक्ट। ये हमारे पास लाइव डाटा नहीं है, तो इसको मैं भी आपको एग्जांपल तरीके से दिखा नहीं पाता, बट लेट्स से कि मैं कहता हूँ मंथ, क्योंकि देखो ब्लैंक हो गया ना, इससे मैं कहता हूँ लेट्स से 4, नेक्स्ट मंथ हो नहीं सकता, लास्ट मंथ देख लेते हैं, लास्ट मंथ भी नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे पास ये लाइव डाटा नहीं है। और आज की डेट हो रही है हमारी 11/1/2026 और ये डाटा हमारा बहुत पुराना है, ठीक है। तो रिलेटिव डेट और रिलेटिव टाइम को हम अभी यूज नहीं कर सकते, बट इन फ्यूचर अगर हमारे पास ये ऑप्शन आता है जिसमें हम लाइव डाटा के ऊपर काम कर रहे हो तो आई विल डेफिनेटली यूज दिस, और मैं आपको उस समय जरूर इसका एग्जांपल दूंगा। फिलहाल मैं इसको टाइटल पे या फिर बिटवीन पे रहने देता हूँ, बिटवीन ज्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा, इस स्लाइसर में हमने ये तो देख लिया कि डेट कैसे काम करती है। स्लाइसर हेडर वही अगेन चीज है कि टेक्स्ट डाल दो, बॉर्डर डाल दो, की वैल्यूज डाल दो एंड सो ऑन। तो मैं इसमें आपका ज्यादा टाइम यूज करना नहीं चाहता। ऑलरेडी आप चाहो, अगर आप चाहो तो इसे खुद भी ट्राई करके देखना चाहो क्या, यू शुड, आपको देखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। जनरल की तरफ भी अगेन सेम चीज मिलेंगी जो हम सारे विजुअल्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं अगेन इस पे कोई टाइम यूटिलाइज नहीं करूंगा। मैं विजुअल में वापस आता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि मैं पहले डेट कॉलम के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास डेट कॉलम के साथ बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे थे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, लेट्स से कंट्री या फिर लेट्स से डील साइज, ठीक है। फिलहाल करके चलते हैं। लेट्स से मैं फिलहाल डील साइज ले लेता हूँ। तो डील साइज में आप नोटिस करो कि मुझे टाइल मिल रही है डायरेक्ट, कि लार्ज डील में इतनी इतनी वैल्यूज हैं, स्मॉल डील में इतनी इतनी वैल्यूज है और मीडियम डील्स में इतनी इतनी वैल्यूज हैं। ऑल दो अगेन जब मैं जाऊंगा मॉडिफिकेशन में, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ टाइल्स अवेलेबल है, वर्टिकल लिस्ट भी है और ड्रॉप डाउन भी है। इसी ड्रॉप डाउन के साथ ये काम डेट में भी करेगा आई बिलीव, ठीक है। और इसको छोटा करने का ऑप्शन तो है ही, खैर तो क्या ही बताऊं, बताए आई मीन पता ही होगा। ये हमारा क्लीन करने का ऑप्शन, कि लेट्स से कि मैंने कोई चीज सेलेक्ट कर रखी है और मुझे वो फिल्टर रिमूव करना है, तो मैं डायरेक्ट क्लीन करूंगा और वो फिल्टर रिमूव हो जाएगा। अब अगर मान लो कि मुझे इसमें ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है, वो या फिर बहुत सारी कंट्रीज
कंट्रीज अवेलेबल हैं, तो मैं उसमें एक को कैसे ढूंढूंगा? या तो मैं उसे ड्रैग करता रह जाऊंगा, नहीं तो मेरे पास यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, 3 डॉट पे जाऊंगा और ये सर्च का ऑप्शन होगा। मैं इसे जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, मेरे पास एक इस ड्रॉप डाउन पे एक ऑप्शन आ जाएगा सर्च का, यानी देखो यहाँ पे अब मैं इसमें डायरेक्ट टाइप कर सकता हूँ, यानी मैं पर्टिकुलर लिख के नाम भी सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चाहूँ तो दोबारा सेलेक्ट करूंगा, देखो इसके ना जो आपके सर्च बार है इसके आगे देखो चेक बॉक्स रिमूव हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट जैसे ही मैं इसे सर्च पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सर्च के आगे देखो चेक बॉक्स लगा हुआ आ गया। तो ये उसकी तरह काम करता है कि आप यहाँ पे आप सर्च का ऑप्शन कर सकते हो। लेट्स से मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और इसको हटा के हमने कंट्री रखी थी ना, कंट्री पे आते हैं। अब इतनी सारी कंट्री है, मैं इसे कहाँ ढूंढूं? इतनी सारी कंट्री है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता भाई, मुझे इसमें यूएसए ढूंढना है, तो मैं यूएसए क्लिक करता हूँ, आई मीन राइट करता हूँ। अब या तो ये तरीका कि मैं उसे राइट करूँ, ठीक है, या फिर ये है कि मैं उसे बस स्क्रॉल करता रहूँ, फिर मुझे कहीं मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर ढूंढता रहूंगा मैं अनटिल मिल ना जाए। मैं जो कंपेयर करवा रहा था आपको, ये करवा रहा था कि देखो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, वर्टिकल टाइल, टाइल और ड्रॉप डाउन। डेट का मैंने इसलिए स्पेसिफिक आपको करवा दिया ताकि आपको पता लगे कि डेट के पास हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, एक्सेप्शन है वो, और कोई हमारे कॉलम्स हैं जो कि न्यूमेरिक नहीं है या फिर हम कह सकते हैं डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा फॉर्मेटिंग का पार्ट है, ऑल्दो पार्ट ये भी फॉर्मेटिंग का ही है, बट जो अब पार्ट है वो आपकी थोड़ी विजिबिलिटी को इम्प्रूवमेंट करता है ना, ये आपका जो दिखने वाली चीज है वो थोड़ा अच्छा दिखाती है। अच्छा, मैं अगर बात करूं ड्रॉप डाउन की, तो जैसे अभी फिलहाल ड्रॉप डाउन है, अगर मैं मल्टी सेलेक्ट को बंद करके सिंगल सेलेक्ट कर देता हूँ और उस पर जाता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक बार में एक ही कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैं चाह के भी दूसरी नहीं कर सकता, चाहे मैं कंट्रोल के साथ क्यों ना कर रहा हूँ। बट जब मैं सिंगल को क्लोज करता हूँ, मल्टी को कर देता हूँ, तो मैं एक बार में देखो कितनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऑल्दो अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं एक ही कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल की बटन दबाऊंगा, मैं जितनी मर्जी कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ। जितनी मर्जी का मतलब फर्स्ट डेटा में अवेलेबल है। और देखो यहाँ पे लिखा भी आ गया मल्टी सिलेक्शन, बट अगर मैं एक करता हूँ तो देखो सिर्फ वो डेनमार्क का लिखा आ गया, सिर्फ डेनमार्क सेलेक्ट हुई है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मल्टी बंद कर दूं, तो क्या कर रहा है, आप चाहो तो उस चीज पे जाके ना पढ़ सकते हो कि वो क्या बता रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, शो सेलेक्ट ऑल एज एन ऑप्शन इन द स्लेशर। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या था कि आप सिंगल कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या था कि आप एक के अलावा आई मीन एक से ज्यादा सिलेक्शन भी कर सकते हो। और अब आखिरी ऑप्शन क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आप चाहो तो आपके पास एक बटन ऐसी आ जाएगी, जब आप उसे क्लिक करोगे तो जितनी भी ऑप्शन होंगे वो सारे सेलेक्ट कर देगी। जैसे हमने फिलहाल ऑल सिलेक्शन ऑन कर रखा है, ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ तो देखो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेरा सेलेक्ट ऑल। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा वो सारी जितनी भी ऑप्शन होंगे नीचे वो सारे ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ी छोटी चीजें जो आपको यूजर इंटरफेस देती है, जो कि जो एंड यूजर है उनके लिए बहुत ईजी टू एक्सेस हो जाती है चीजें करना। ये एक ऐसे से बेसिक से हाइजीन है जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप कोई पर्टिकुलर डैशबोर्ड या रिपोर्ट खासकर क्लाइंट्स के लिए बना रहे हो, या फिर एक ऐसे यूजर्स के यूजर के लिए बना रहे हो जो आपके प्लेटफॉर्म से उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि मैं स्पेसिफिक कोई कंट्री सर्च भी कर सकता हूँ, या मुझे एक बार में सबका देखना है तो मेरे पास सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी आ रहा है ना। तो जितने ज्यादा मैं उसे ऑप्शन दे पाऊंगा वो उतना ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा और उतना ही ज्यादा वो इनसाइट्स निकाल पाएगा हमारे डैशबोर्ड से या उसके डाटा सेट से। स्लाइसर और फिल्टर में आपको मैं ऑलरेडी डिफरेंस बता चुका हूँ, चाहो तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन को या वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए। कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आप हमारी वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो और आपको हमारी वीडियो से वैल्यूज मिल रही है, लर्निंग मिल रही है, इंप्रूवमेंट कर रहा हो, आप हमारी वीडियो को देखने के बाद इंप्रूवमेंट ला रहे हो अपने अंदर, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और कोई भी इंप्रूवमेंट पार्ट जो आपको लगता है कि हमें इस जगह पे हमारे को इंप्रूवमेंट करने का नीड है, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। मैं उस पर जरूर काम करूंगा और उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने स्लैश को सिलेक्ट किया, हमारे पास जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ रहा है इसमें हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं। स्लैशर हेडर मतलब जो भी मैं कॉलम दूंगा वो अगर उसको चाहता हूं तो वो चेंज करना, अगेन वही चीजें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, तो मैं उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा भी अगर आप कहीं इसको ट्राई करते हो और आपको लगता है कि आप कहीं फंस रहे हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं डेफिनेटली इस चीज को कवर करूंगा जो जहां पे भी आप फंस रहोगे। और दूसरा, आप हमारी वीडियोस में जाओ, जब आप नीचे जाओगे ना तो मैंने पर्टिकुलर अपनी ईमेल दे रखी है और इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रखा है, आप वहां पे जाके हमें पिंग कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो वो क्वेश्चन जो आपको पूछना है जहाँ पे भी आप फंस रहे होगे। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस चीज को जल्दी जल्दी रिजॉल्व करके आपको हैंड ओवर कर सकूं और आपको बता सकूं कि वो क्या है और कैसे रिजॉल्व किया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, तो प्लीज बियर विथ मी। हम आगे जरूर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम गोल बनाएंगे कि हम अपने जो भी हमने गोल बनाया उसे कवर कर सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।